क्या आप भी कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जिसे यूज़ करके आप अपने किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें? क्या आप भी कोई एक ऐसा मेथड चाहते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने नोट्स को इजीली कंपाइल कर सकें? तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं इन्हीं सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने जा रही हूँ जिससे आप इजीली अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरह से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर मैं वैकेंसीज के लिए रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ और आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे वहाँ पे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करके अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको कॉलेज के बाद में कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ के लिए निकालना ही होगा। और अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो चुका है और आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव पर्पज से स्टडी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्टडी एक दिन के अंदर करनी ही है। सेकेंड पॉइंट है फंडामेंटल अप्रोच। आपको हमेशा अपने टॉपिक जो है या अपनी जो सिलेबस है उसके बेसिक्स जो है, उसके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टॉपिक के सरफेस लेवल को टच करके आगे निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस जो होते हैं उनको ट्रिक करके या ट्विस्ट करके पूछा जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपके पास उस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाएँ। इसीलिए हमेशा जो है अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखिए। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है फोकस स्टडी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आपको ये रिसर्च करनी होगी कि जिसके लिए आप स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए कौन सी बेस्ट अवेलेबल बुक्स हैं। आप उसके लिए अपने टीचर्स का, अपने फ्रेंड्स का या अपने सीनियर्स जो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं या जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं और उन बुक्स को कलेक्ट कर सकते हैं जिनको आप आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसा नहीं हो कि आप 5-7 बुक्स लेकर आ गए और आप 5 दिन कोई और बुक पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट 7 डेज आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको फोकस्ड होके एक ही बुक पर ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करते रहना है। सेकेंड चीज़ आती है कि आपको जो भी आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज जो है उनको भी प्रिपेयर साथ में करते रहना है। इससे होगा ये कि जो आपका नॉलेज है वो एक लेवल और ज़्यादा अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है उसी को कैसे अप्लाई किया जाता है या कैसे उससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता लगने लग जाएगा। और उसके बाद में आपको ये चीज़ करनी है कि जब आप वो एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो आप उनको साथ साथ में वहीं पे थ्योरी पोर्शन के साथ में नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि आपने कोई एक सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उन्हीं एमसीक्यूज में जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है या जो ऐसा है जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ा है, कुछ अलग कंसेप्ट है, तो उसी को आप वन लाइनर बनाकर उन थ्योरीज के साथ में अटैच कर दें। इससे आपको हेल्प जो है वो आपके एग्ज़ाम टाइम पे मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी कि जब आपका एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे पहले जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको उन सारी बुक्स को, मतलब कि थ्योरी वाली बुक जो है और जो एमसीक्यूज बुक है उनको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा और आप उसको इजीली एक साथ में रिवाइज कर पाएंगे। हमेशा जो है अपने नोट्स को इस तरह प्रिपेयर करिए कि जब आप उसका रिवीजन करें या नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पढ़ें तो आप उसको इजीली समझ पाएँ। आप हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब आप उन बुक्स को, जब पेज जो है आप उनको बाद में जब स्वाइप करेंगे तो इजीली वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी और वो चीज़ आपको रिकॉल होती रहेगी। ये एक ऐसा तरीका है जो जिसकी वजह से आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी कंसेप्ट को नहीं भूलेंगे और ये आपको एक लॉन्ग टाइम मेमोरी रिटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
नेक्स्ट जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं या हर टॉपिक को जो है बहुत ज़्यादा डीप के अंदर स्टडीज़ करे जा रहे हैं। जैसे कि कुछ छोटी सब्जेक्ट्स होती हैं, न्यूट्रिशन है, रिसर्च है, उनको आप इन डेप्थ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर इस चीज़ को जब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना, तो आपके लिए स्टडीज और ज़्यादा इजी हो जाएगी और आपका जो पैटर्न होगा वो एक अलग पैटर्न बन जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। हमेशा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उनको स्टडी कंटिन्यूसली करते रहना है। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले आपको ये पता चल जाएगा कि वो जो एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका क्या पैटर्न रहता है, प्लस आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसी अपनी प्रिपरेशन करनी है वो भी आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस पेपर स्ट्रेटेजी जो होती है वो स्टूडेंट्स को ये एनालाइज करने में हेल्प करती है कि कौन से टॉपिक जो है वो रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं और कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे आपको एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ है, आपकी जो स्किल है, जो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है, उसको और ज़्यादा पॉलिश करेगा। आप कोशिश करें कि जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें तो एक फिक्स टाइम के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर आपको एक पेपर सॉल्व करना चाह रहे हैं और वो पेपर के लिए टाइम 2 घंटे दिया गया था जब वो एक्चुअली पेपर हुआ था, तो आपको भी 2 घंटे के अंदर ही उन पेपर को सॉल्व करने की अपनी कैपेसिटी को बनाना पड़ेगा। इससे आप जो है एग्ज़ाम के प्रेशर को फील कर पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने टाइम में कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम के टाइम पे भी टाइम को कैसे मैनेज कर पाएँ। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर लीजिए, चाहे आप अपने कॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर आप अपनी उन चीज़ों के लिए रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप उनको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप उससे नहीं गेन कर पाएंगे और ओवर द टाइम आप उन चीज़ों को भूलते जाएंगे। तो जैसे कि आप कोई भी एक टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं तो विद इन 7 डेज आपको उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है और ओवर द टाइम आपके जैसे जैसे टॉपिक और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, आपको अपने रिवीजन के टाइम को और ज़्यादा बढ़ाते रहना है। वरना एग्ज़ाम के लिए जब आप मेन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको ये तो ध्यान रहेगा कि ये टॉपिक या ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, बट इसका आंसर क्या है वो आप नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपरली रिवीजन नहीं किया है। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज और कुछ ऐसे मेथड्स जो आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एनीटाइम नर्सिंग।